चलिए समझते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्लास 9वीं एंड 10वीं, कक्षा 9 और 10 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम समझते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि सरफेस एरिया होता क्या है। जब हम सरफेस एरिया जान लेंगे तो पहले हमें ये जानना होगा कि सरफेस एरिया क्या है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक 3D सरफेस है। ये एक 3D सरफेस है। कैसा सरफेस है? 3 डायमेंशनल सरफेस है जिसका नाम क्या है? क्यूबॉइड। क्या नाम है इसका? क्यूबॉइड। ये 3D सरफेस क्यों है? क्योंकि अगर हम किसी वर्टेक्स पे खड़े होंगे तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन निकले। तो अगर किसी वर्टेक्स पे खड़े होने से 3 डायमेंशन निकलते हैं तो उसको 3D सरफेस कहते हैं। वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स कहते किसको हैं? जहाँ पे 2 साइड, ये 2 साइड मिली हैं, जहाँ पे 2 साइड या 2 से साइड से ज़्यादा साइड का जंक्शन होता है, जिस बिंदु पे, उस बिंदु को वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स। तो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 3 साइड मिली, 1 साइड, 2 साइड, तीसरी साइड एक पॉइंट पे मिली, दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलेंगे। तो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड जहाँ पे मिलती हैं, तीनों साइड के मिलन पॉइंट को, उस मिलन बिंदु को वर्टेक्स कहा जाता है, जिसे हिंदी में शीर्ष कहते हैं। जिसे हिंदी में शीर्ष कहते हैं। अच्छा, 1 साइड ये, 1 साइड ये, 1 साइड ये, 3 साइड मिली इस बिंदु पे, इस बिंदु का नाम वर्टेक्स है। वर्टेक्स जिसको हम शीर्ष कहते हैं। शीर्ष। 1 साइड ये, 1 साइड ये, 1 साइड ये, इस बिंदु पे मिली, ये बिंदु शीर्ष है। ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्यों है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। वाई दिस ऑब्जेक्ट इज़ अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। इसको समझने के लिए हम एक बॉक्स ले आए हैं, और बॉक्स में अगर हम समझें तो यहाँ पे एक कोंटे पे खड़े हो जाएं और इस कोंटे पे खड़े होकर देखें तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन निकले हैं। 3 डायमेंशन निकले हैं, इसलिए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। एक किनारे पे आप खड़े हो जाइए। कहाँ पे खड़े हो जाइए? एक किनारे पे खड़े हो जाइए। एक किनारे पे खड़े होने से अगर 3 डायमेंशन निकलते हैं तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये फिर एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। क्यों 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है? क्योंकि एक किनारे पे खड़े होने से इसमें 3 डायमेंशन निकलते हैं। किसी भी किनारे पे खड़े हो जाइए, उस पॉइंट को जहाँ पे तीनों डायमेंशन मिलते हैं, ये 3 डायमेंशन है। तीनों डायमेंशन जिस बिंदु पे मिलते हैं, इस बिंदु को वर्टेक्स बोलते हैं, और ये एजेस कहलाती हैं। ये एज 1, एज 2, एज 3, एज 4, 4 एज हैं। कितनी एज हैं? 4 एज हैं। कितनी एज हैं? एज बोलिए, साइड बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो एज, साइड, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो फिर ये क्या है? ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। इसको हम कैसा ऑब्जेक्ट बोलते हैं? सॉलिड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कैसा ऑब्जेक्ट बोलते हैं? सॉलिड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो फिर ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये ठोस ऑब्जेक्ट कहलाता है। सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकलता है। दिस इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसका वॉल्यूम निकलेगा। ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसका वॉल्यूम निकलेगा। ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसका वॉल्यूम निकलेगा। सॉलिड ऑब्जेक्ट या 3D ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। इनको 3D ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सो दिस इज अ 3D ऑब्जेक्ट। It has a volume.
3D ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकलता है। क्लियर है? ये 3D ऑब्जेक्ट है, इसका वॉल्यूम निकलेगा। ठीक है, वॉल्यूम तो चलिए सर निकल जाएगा, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम है क्या, पहले तो आप ये बताएं, वॉल्यूम क्या है सर? वॉल्यूम नहीं समझ में आता है मुझे। तो इसके अंदर ये जो जगह लेगा ना, ये जगह है जो भी अपने अंदर ऑक्यूपाई करेगा, अपने अंदर 3D स्पेस, जो जैसे रूम है, रूम अपना रूम है, तो रूम के अंदर जो भी जगह है ना, इस जगह को वॉल्यूम बोलेंगे। अच्छा, ये जगह कैसे निकलेगा सर? जगह मीटर स्क्वायर में निकलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, वो मीटर स्क्वायर में एरिया आता है, तो किस में निकलेगा? मिलीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। नहीं नहीं नहीं, स्क्वायर में अगर हो गया, अगर ये लेंथ की यूनिट का स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर में एरिया वगैरह निकलता है, क्या निकलेगा? तो फिर वॉल्यूम किस में निकलेगा सर? वॉल्यूम निकलेगा मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में, मिलीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में। अगर लेंथ मीटर में है तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा, अगर लेंथ मिलीमीटर में है तो वॉल्यूम मिलीमीटर क्यूब में आएगा, अगर लेंथ सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, अगर लेंथ डेसीमीटर में है तो वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में आएगा। अच्छा, वॉल्यूम जो होता है वो कि 3D ऑब्जेक्ट कितनी जगह ले रहा है। तो ये 3D ऑब्जेक्ट है, ये जो भी जगह लेगा उस जगह को वॉल्यूम बोलेंगे। हाँ, वॉल्यूम बोलेंगे। अगर लेंथ मीटर में है तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा, लेंथ सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और लेंथ मिलीमीटर में है तो वॉल्यूम मिलीमीटर क्यूब में आएगा। तो ये जगह बताता है, जिसमें लेंथ में मीटर में है तो मीटर क्यूब में बताएगा वॉल्यूम, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम बताएगा, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर क्यूब में बताएगा, डेसीमीटर है तो डेसीमीटर क्यूब में बताएगा। अच्छा, वर्टेक्स बताइए सर, वर्टेक्स। तो जहाँ पे दो या दो से साइड का मिलन होता है, दो या दो से ज़्यादा साइड का मिलाप होता है, उस बिंदु को बोलते हैं वर्टेक्स। तो एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, तीन साइडों का मिलाप हुआ, वन साइड, टू साइड एंड थर्ड साइड मीट एट अ सिंगल पॉइंट, दैट सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, चलिए ये भी समझ गए, हम लोग समझ गए। तो वर्टेक्स समझ में आ गया सर, साइड समझ में आ गई सर। फेस समझते हैं, फेस क्या होता है? फेस, ये 3D ऑब्जेक्ट है, तो ये एक साइड, ये एक साइड, दो साइड जब मिलती हैं तो इससे एक फेस बनता है। फेस को सरफेस भी कहते हैं। जब दो एक्सिस मिलती हैं, दो परपेंडिकुलर एक्सिस मिलती हैं, तो एक फेस का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? एक फेस का फॉर्मेशन होता है। तो ये दो एक्सिस मिली हैं, कौन कौन मिला है? दो एक्सिस मिली हैं, एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये, तो ये एक फेस बन गया। क्या बन गया? फेस बन गया। फेस को और क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देख रहा हूँ तो ये टॉप व्यू कहलाएगा, सामने से देख रहा हूँ ये फ्रंट व्यू कहलाएगा, नीचे से देख रहा हूँ बॉटम व्यू, साइड से देख रहा हूँ साइड व्यू। ये ऑब्जेक्ट है। ऊपर से देख रहा हूँ टॉप व्यू, फ्रंट से देख रहा हूँ सामने से तो सामने फ्रंट व्यू कहलाएगा, साइड से देख रहा हूँ साइड व्यू कहलाएगा।
तो ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा? टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। आप सामने से देख रहे हो तो ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है। सामने से देखने पे कैसा दिख रहा है हमको? हमको सामने से देखने से रेक्टेंगल दिख रहा है। अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा ना, ये मुझे रेक्टेंगल दिखेगा। अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मुझे रेक्टेंगल दिखेगा। इधर से देखूंगा तो इधर से स्क्वायर दिखेगा। इधर ये इक्वल साइड। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग। ठीक है ठीक है ठीक है। वॉल्यूम क्या है यार? वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम, अच्छा आप वॉल्यूम निकालते हो, वॉल्यूम निकालते हो। अगर हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कितनी जगह ले रहा है, तो उसका एक फॉर्मूला हम पढ़े हैं यार। क्या फॉर्मूला पढ़े हैं वॉल्यूम का? वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़े हैं सर, L इंटू बी इंटू एच। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही फार्मूला हम पढ़े हैं। तो अच्छा, लेंथ अगर सर मीटर में है, वॉल्यूम विड्थ अगर मीटर में है और हाइट अगर मीटर में है सर, तो वॉल्यूम किस में आएगा सर? वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा। अच्छा सर ये बताइए कि अगर 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 ये प्रोडक्ट में होते हैं, अगर ये मल्टीप्लाई में होते हैं, तो इनकी पावर जुड़ जाती है। हाँ ये जुड़ जाती है। इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसको बोलते हैं बेस, इसको एक्सपोनेंट। बेस एक्सपोनेंट। तो अगर बेस सेम होता है ना सर, तो पावर का एडिशन हो जाता है। कब कब कब? अगर मीटर प्लस मीटर लिखा है तो तब भी मीटर क्यूब लिख देंगे। यहाँ पे भी तो सर बेस सेम है, यहाँ पे भी तो सर बेस सेम है। हाँ ठीक है बेस सेम है, लेकिन यहाँ एडिशन है। जब जोड़ होता है ना तो सर पावर नहीं बढ़ती है। अच्छा तो सर पावर कब बढ़ती है? पावर कब जुड़ती है सर? जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होते हैं वो नंबर। तो ये बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो पावर जुड़ जाएगी सर। जुड़ के कितना हो जाएगी सर? 1 + 1 + 1 सर 3 हो जाएगी मीटर क्यूब। बहुत बढ़िया सर। अच्छा इसलिए वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब आती है, नहीं मीटर क्यूब नहीं आती। अगर लेंथ विड्थ हाइट मीटर में है तो मीटर क्यूब में आएगी। अच्छा अगर वो लेंथ विड्थ हाइट सर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। अच्छा सर मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर क्यूब में आएगी। अच्छा 1 सेंटीमीटर है दूसरा मिलीमीटर है तो फिर या तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या तो दोनों को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो। एक यूनिट में कन्वर्जन करना पड़ेगा, एक यूनिट में कन्वर्जन करना पड़ेगा। चाहे दोनों को मिलीमीटर में कर लो, चाहे दोनों को सेंटीमीटर में कर लो, चाहे दोनों को किसी में कर लो। मिलीमीटर में करोगे मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में करोगे सेंटीमीटर क्यूब। कन्वर्ट करिए भाई। ठीक है सर। अच्छा सर ये बताइए सर, वर्टेक्स क्या होता है? हमें वर्टेक्स नहीं समझ में आया अभी। वर्टेक्स एक पॉइंट है। क्या है? पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? जहाँ पे दो साइड या दो से ज़्यादा साइड मिलती हैं, उस बिंदु को बोलते हैं वर्टेक्स। द पॉइंट वेयर 2 or more साइडेड मीट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। वो बिंदु जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा साइड मिलती हैं, उस बिंदु को वर्टेक्स बोलते हैं। ये देखिए ना सर, चलिए देखिए, एक साइड, दो साइड और ये सर तीसरी साइड, 3 साइड इस बिंदु पे मिली, ये बिंदु वर्टेक्स कहलाएगा सर। तो ये बिंदु वर्टेक्स है। ठीक है सर, आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो एक साइड, दो साइड, 3 साइड इस बिंदु पे मिली, दैट बिंदु इज कॉल्ड वर्टेक्स। इस बिंदु को वर्टेक्स बोलेंगे। एज क्या है? एज क्या है सर?
तो ये हो गई। अच्छा सरफेस क्या होता है सर, सरफेस बताइए ना, सरफेस क्या होता है? सरफेस नहीं समझ में आया सर। एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये, दो एक्सिस मिली, दो एक्सिस मिलने से ये जो सामने दिख रहा है इसको बोलते हैं प्लेन, और प्लेन इज ऑल्सो नोन एज सरफेस। जहाँ पे दो एक्सिस मिलती हैं तो जो सतह बनती है उसको सरफेस या उसी को प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन या सरफेस। एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये, दो एक्सिस मिली, दो एक्सिस से ये जो सरफेस बना इसको सरफेस या प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सरफेस या प्लेन। अच्छा अच्छा अच्छा, आ गया समझ में सर। प्लेन सरफेस, प्लेन सरफ, प्लेन सरफेस। ठीक 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 ठीक, वॉल्यूम समझ में आ गया। एरिया क्या होता है? 2D सरफेस जो जगह लेता है उसको एरिया बोलते हैं। 2 डायमेंशनल सरफेस, द स्पेस न बोले, रीजन बोलते हैं। रीजन, स्पेस तो 3D के लिए यूज होता है। ये जो रूम है ना, रूम में जो जगह ले रहा है ये जगह, तो ये जगह को स्पेस बोलेंगे। 2D सतह जो जगह लेती है 2D, आप देखिए ना इसको, एक एक्सिस दो एक्सिस, तो एक एक्सिस दो एक्सिस से क्या मिला? ये सरफेस। ये जो जगह लेगा ना इस जगह को बोलते हैं एरिया। जगह ले जो लेता है 2D सरफेस, दैट जगह इज कॉल्ड एरिया। रीजन ऑक्यूपाइड बाय ए 2D सरफेस इज कॉल्ड एरिया। 2D सरफेस जो जगह लेता है दैट जगह इज कॉल्ड एरिया। ओ, रीजन ऑक्यूपाइड बाय 2D सरफेस इज कॉल्ड एरिया। यस सर, रीजन मतलब जगह। हाँ सर। ओ ठीक है सर, आ गया सर समझ में। Okay, so thank you for this lecture.